जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नॉलेज जूट्स में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 को कवर किया था और जैसा कि हमने बोला था कि अगले वीडियो में चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दोनों को कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो दोनों का सोल्यूशन हम एक वीडियो में लेकर आ गए और इसके साथ साथ आज हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का सारा चैप्टर कवर हो जाएगा, क्योंकि इसे टोटल 5 चैप्टर दिए हुए हैं जो आज हम लोग कवर कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग कवर करेंगे, यानी इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इकोनॉमिक्स के जितना चैप्टर दिए होंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक अलग सेशन चलाने वाले हैं क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस का। तो वो भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इसको खत्म करने के बाद जब तक के लिए हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है। भारत में, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। भारत में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। किस तरह की है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई है। तो वो सफलता पाई है बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, यानी कि ऑप्शन सी। क्या होगा हमारा सही आंसर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो वह है बहुसंख्यक का शासक। क्या है? बहुसंख्यक का शासक। बहुसंख्यक का शासन। क्या होगा? बहुसंख्यक का शासन। क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है विकास। क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किस पे निर्भर करती है? तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो सरकार का लोकतंत्र प्रकार क्या है? सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सा प्रकार? तो लोकतंत्र प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। यह क्वेश्चन सब लोगों को पता होगा कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है। यह क्वेश्चन 2020, 21 और 22 तीनों में लगातार पूछा गया है। तीनों साल में लगातार पूछा गया है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। ये क्वेश्चन लगभग सारे लोगों को पता होगा कि वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष की होती है भारत में। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो वो थे नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। ऑप्शन सी। उसके बाद है क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो ये बात बोले थे अब्राहम लिंकन। ऑप्शन डी। किसने कहे थे? तो अब्राहम लिंकन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो वो है हमारा ऑप्शन डी, लोकतंत्र। क्या है? ऑप्शन डी, लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। तो वो गुण है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को
अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है, तो वो गुण है समानता और स्वतंत्रता का पोषक। ये भी होगा जनमत, मतभेदों में सामंजस्य, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सारे गुण है, इस सारे गुण के कारण क्या किया जाता है कि लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी, इनमें से सही। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनमत पर आधारित शासन है, यानी कि जनमत पर आधारित शासन क्या है, तो जनमत पर आधारित शासन है लोकतंत्र। जनमत पर आधारित शासन क्या है, लोकतंत्र। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर 4 समाप्त हुआ और इसी में अगले चैप्टर 5 को हम कवर करेंगे, क्योंकि इस दोनों चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, तो 2 वीडियो में करने से अच्छा है कि एक ही वीडियो में इसको कवर कर लिया जाए। तो फिर से हम लोग चैप्टर 5 पे चलेंगे। चैप्टर 5 यहाँ हमारा है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। चैप्टर 5 हमारा है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, यानी 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत थी, तो वो था 10%। कितना प्रतिशत थी, तो वो थी 10%। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है। लोकतंत्र के सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है, तो वो स्थिति है मजबूत जनमत। क्या होना चाहिए लोकतंत्र की सफलता के लिए, तो मजबूत जनमत। क्वेश्चन नंबर 3, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था, तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह बात महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, यानी कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10.86%, यानी कि यहाँ पे एक्यूरेट दिया गया है। इससे पिछले क्वेश्चन में दिया गया था 10%, यानी लगभग में दिया गया था। यहाँ पे फिक्स दे दिया गया है पॉइंट में कि कितना दिया गया था, तो यानी कि अगर पॉइंट में फिक्स दिया रहेगा तो हम 10.86 लेंगे, अगर सीधे दिया रहे 10%, 20% इस तरह से करके लगभग में, तो हम वहाँ पे 10% टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, तो मेन बाधा क्या है, अशिक्षा। लोकतंत्र की असफलता में बाधा क्या है भारत में, अशिक्षा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे इसके जगह पे दूसरे कुछ होगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे एंक्रोमा होगा। यहाँ पे एद्रोन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एद्रोन के जगह होना चाहिए हमारा एंक्रोमा। इसको कट करके लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एंक्रोमा। एंक्रोमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। एंक्रोमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, तो एंक्रोमा घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे। कहाँ के, तो घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है, यानी कि आंग सान सू की का संबंध किस देश से है, तो आंग सान सू की का संबंध कहाँ से है, म्यांमार से है। किस देश से है, तो म्यांमार से। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है, तो वो देश है हमारा भारत, ऑप्शन डी। यानी कि आज़ादी के समय से ही कौन सा देश है जो लोकतांत्रिक स्वरूप है, तो वो हमारा है भारत, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन ए। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, तो ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। और इस क्वेश्चन के साथ
एक इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज का आखिरी सेशन समाप्त होता है। और ये एक क्वेश्चन आप लोग के प्रैक्टिस के लिए, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि न्यायपालिका में ... के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, यानी न्यायपालिका में किसके प्रति निष्ठा होना चाहिए, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और फिर इस सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का सेशन सारा समाप्त होता है। और इसके बाद हम लोग एक नए सेशन में फिर जुड़ेंगे इकोनॉमिक्स के सेशन के साथ। उसमें जितने चैप्टर होगा उसको कवर करेंगे। और फिर उसके बाद एक और नया सेशन आएगा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, जो उसको पूरे बारीकी से हम लोग 5 सालों का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करेंगे, जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जब तक के लिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो जय हिंद, थैंक यू एंड धन्यवाद।